सतनाम सत साहिब सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को, भक्ति मुक्ति के जिज्ञासु विवेकी हंसों को और मेरी माताओं बहनों और बुजुर्गों को सेवक का प्रणाम। आज प्रथमाचार्य सतगुरु कबीर साहिब जो एकमात्र सतनाम के भेदी हैं, आज उन्हीं के सत्य मूल ग्रंथ बीजक से रमैनी नंबर 18 से जानेंगे। साहिब ने उपदेश किया है कि सत्य क्या है, उस सत्य के विषय में आज हम सुनेंगे। लेकिन उससे पूर्व एक बात सभी के समक्ष ये सेवक रखना चाहेगा, हर रमैनी में बताया जाएगा इस बात को। पहले आप बंधन से छूटिए। क्यों? सतगुरु कबीर साहिब निर्बंध हैं, कोई बंधन उन पर लागू नहीं। वही हमें बंधन से मुक्त कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हम स्वयं बंधन में हैं और बंधन वाले गुरु के पास में हम ज्यादातर जाते हैं। तो विचार आता है कई भाइयों के में, गुरु की पता कैसे चले? भाई गुरु सच्चा है या कैसा है? लोभी तो नहीं है, लालची तो नहीं है, झूठा तो नहीं है, कैसा है? देखिए, आप 3-4 गुरुओं को स्मरण करिए। पहले तो प्रथमाचार्य सतनाम के भेदी केवल एक सतगुरु कबीर साहिब, जो चारों युगों में आए। चारों युगों में आने का कारण यही था, केवल वो उस भेद के लखाने वाले, मुक्ति देने वाले केवल सतगुरु कबीर साहिब हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में किसी से एक पैसा तक नहीं लिया। स्वयं उन्होंने अपने स्वयं तो परमात्मा तुल्य थे, लेकिन हमारे मार्गदर्शन के लिए कि हमें हक हलाल की कमाई खानी है, तो उन्होंने जुलाई का काम किया था, कपड़े का बुनने का काम किया था। सब जानते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं थी। ऐसे ऐसे राजा साहूकार उनकी शरण में थे। सतगुरु के एक हुक्म पे क्या कर देते हो? उनकी एक कुटिया ही रही, कोई याचना नहीं, किसी से कुछ नहीं मांगा, सत्य को दिया, लखाया, बताया, निस्वार्थ, बदले में कोई सेवा नहीं। दिमाग में रखिए इस बात को। काफी कोशिशें की गई, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मुसलमान भाइयों में शेख तकी ने तो काफी जुल्म ढाए, लेकिन सिकंदर लोधी भी उनका भक्त था। वो कुछ भी कर सकता था, सतगुरु को काम करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने किया ताकि मुक्ति भक्ति पे चलने वाले जिज्ञासु भाई भगत करें। गुरु को कुछ नहीं चाहिए। दूसरा, संत शिरोमणि लगता है जिनके नाम के आगे, संत शिरोमणि रविदास, चमड़े का काम किया। सब जानते हैं, मीराबाई उनकी शिष्या रही।
सहेलियां ताना मारने लगी, तेरा गुरु जूती गांठता है, तू कुछ ऐसा कर वो अपना ठीक ठाक जीवन व्यतीत करे। तो मीरा गई, इस शॉर्ट में है, बता रहे हैं, इतना समय नहीं है, जो मेन पहलू समझाना था वो बता रहे हैं कि वो कह रही गुरुजी हीरा लो, मुझे ताना मारते हैं सब, आप ये काम मत करिए। तो उन्होंने साफ मना कर दिया। लेडीज थी, जिद करी, तो उन्होंने कहा अलग नहीं मानती तो अच्छा रख जा। तो मीरा ने उसको बांधा किसी कपड़े में और उनको बोल दिया इस जो छान झोंपड़ी थी ना इसमें रख दे, वहीं पे उसको रख दिया। पहले छुआछूत का ज्यादा भेदभाव था, तो कभी कभी आना होता था। काफी समय के बाद में जब मीरा आई तो वही हाल था। उन्होंने कहा गुरुजी मैं आपको हीरा दे के गई थी, वहां की मुझे नहीं पता, जहाँ पे रख गई है वहीं पे देख ले। तो हीरा ज्यों का त्यों वहीं पे उस फूस में, उस झोंपड़ी में रखा मिला। तीसरा उदाहरण ले लीजिए गुरु नानक साहिब का। उन्होंने किसी से कुछ नहीं लिया। एक वृत्तांत आता है ना, ये भी अपना वो लगा दिए थे किसी सेठ साहूकार के वहां, तो बदले में कोई अनाज दे रहे थे उसको। जब 12 कटोरे डाल दिए तो 13वां डाल रहे, फिर डाले जा रहे 13 13 13 13 13। उनकी ऐसी हरकत को देख के कहने लगे साहूकार का तो घाटा आ गया होगा, इतना कर दिया। लेकिन जब हिसाब होता था ना तो गुरु नानक साहिब का ही पैसा निकलता था साहूकार की तरफ। देखो, और चौथा उदाहरण भी ले लीजिए, संत पलटू दास भी रहे, वो जाति के बनिया रहे। उनको झोंपड़ी समेत ही लोगों ने आग लगा दिया और उनको जला के मार दिया। अत्याचार हुए हैं पहले संतों पे। उन्होंने खुद हक हलाल की कमाई की, शरण में आए जीवों को रूखा सूखा जो भी था उनको प्रसाद के तौर पे दिया, फिर शरण में लिया उनको और उपदेश देके कमाई करो। तो बड़े बड़े उदाहरण देते हैं आजकल। तो सच्चे गुरु की पहचान, सतगुरु की पहचान, सतगुरु के लक्षण। क्या सतगुरु के लक्षण? कोई मांगने वाला आ जाता है ना, उससे तो हम बोल देते हैं ना अट्टा कट्टा है ना, कमा के नहीं खाया जाता। अब ये गुरु लोग भी तो अट्टे कट्टे हैं। मेरी बात कड़वी लगेगी, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। मेरे भाइयों, कुछ काम धंधा करिए ना अपना, कुछ काम धंधा करके अपनी स्वयं की रोजी रोटी चलाइए, फिर ज्ञान बांटिए। बांटो जितना मर्जी बांटना है। ये कोई ज्ञान थोड़ी है। चढ़ावा आ रहा है, दान आ रहा है, भंडारे के नाम पे आ रहा है, सत्संग घर बन रहा है उसके नाम पे आ रहा है, सतलोक धाम बन रहा है उसके नाम पे आ रहा है, देसी घी में लड्डू जलेबियों का भंडारा चल रहा है उसके नाम पे आ रहा है। और सबसे बड़ी बात समझ लीजिए सच्चे गुरु की, सतगुरु की तो बात ही नहीं हो रही है। सच्चा गुरु उसको बोला जाता है जो आत्मा परमात्मा के स्वरूप परिचय का ज्ञाता होता है। जब वो ज्ञाता होता है तो उसकी सूरत 24 घंटे 8 पहर उस विदेह स्वरूप में रमन रहती है।
अब आप ही बताएं, उस अवस्था में, उसी अवस्था में कहा गया है एक सच्चे गुरु में और एक पागल इंसान में कोई विशेष अंतर नहीं होता। ध्यान से सुन लीजिए, किसी ने नहीं बताया होगा आपको सच्चे गुरु के लक्षण क्या होते हैं। पागल के सामने उसके पीछे कुत्ते लग लो, कोई उसे गाली दे, कुछ भी करे, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अच्छा बुरा देखता ही नहीं। तो मेरे भाइयों, जो गुरु होता है वो 24 घंटे उसकी सूरत अपने निस्वरूप विदेशरूप में रमन रहती है। उस अवस्था में आपको देखने में भी आ जाएगा कि गुरुजी ने तो 10 दिन तक कुछ खाया ही नहीं। वो अवस्था होती है सच्चे गुरु की, उसको कुछ चाहिए ही नहीं। अगर आप इकट्ठा होके कोई आपस में सलाह करके अगर बोलने लगे कि कुछ छत का इंतजाम करें, गुरुजी से सलाह कर लें, तो गुरुजी का कोई उत्तर नहीं मिलेगा। वो आपकी मर्जी है, गुरुजी वहां है ही नहीं। गुरुजी 5 तत्व 3 गुण से ऊपर उठ गए। उनका जो लेवल है वो नीचे से ऊपर उठ गया। बड़ा सुंदर व्याख्या करते हैं साधु संत महाराज। दान की भी घोषणा करते हैं, कबीर साहब का भंडारा दान भेजिए। यहाँ पे गुरु जो होता है, जिसके अंदर परमात्मा की कृपा हो जाती है, वहां कोई सतलोक धाम बनाने नहीं आता। वो जो जिज्ञासु होता है, जिसका पूर्व जन्मों की भक्ति का योग जब बनता है सत्य मार्ग की तरफ, ऐसे जीवों पे उनकी दया पहुंचती है। किसी न किसी माध्यम से वो गुरु की शरण में आते हैं या गुरु स्वयं पहुंच जाता है। उनको सत्य लखाना गुरु का काम है। एवज में कुछ नहीं लेना। किसी ने भी लिया हो, एक का भी नाम बता दो। जो सतगुरु रहा है, सच्चा गुरु रहा है, एक का भी नाम बता दो। स्वयं के अपना जीवन स्वयं पे अपना उन्होंने व्यवहार जो भी मिला वो उन्होंने किया, स्वयं निर्भर रहे, वो किसी पे नहीं। लेकिन आज तो उल्टा है सब। बस थोड़ा सा अध्ययन कर लिया, अब जैसे ये सेवक आपको सुना रहा है, ऐसे ही तो सत्संग होते हैं। 2-4 मिर्च मसाला लगा के कहानियां सुना दो, संगत को भी आनंद आ जाएगा। बहुत अच्छा सत्संग सुन के आए। देखो, पहले इस भ्रम से निकलना होगा। कोई चढ़ावा नहीं। किसको, पहले आप ये सोचिए ना, आप दे रहे हो, किसको दे रहे हो, और जो दे रहे हो वो किसका है। आप किसको क्या दे रहे हो, और जिसको दे रहे हो और वो किसका है। और दे भी देते हैं ना, जब तक 10-20 लोगों को ना बता दिया जाएगा तसल्ली नहीं होती। हमने भी इतना दान दिया है, हम भी इतना दे के आए, ये किया, फलाना की, कोई मुक्ति नहीं होने वाली, भूल जाओ। गुरु की यही पहचान है। हर रमैनी जब भी सुनाई जाएगी ये लक्षण बताए जाएंगे। कहते हैं सतगुरु
उसको कहते हैं किसको? देही को सतगुरु कहे, या तो धुंधर ज्ञान चार दाग जामे नहीं, ताको सतगुरु जान। संत रामपाल दास जी महाराज ने भी ये वाणी बोली है, लेकिन इसका अर्थ नहीं बताया। चार दाग। एक अनमोल सत्संग गाजीपुर वाले हैं संत विरागदास जी महाराज, उन्होंने बहुत ही सुंदर सत्संग इस वाणी पे फरमाया। उन्होंने चार दाग गिना दिए। किस पे? कबीर साहिब पे। चार दाग कौन से हैं? के सतगुरु गर्भ से पैदा ना हुए हों, एक। सतगुरु माया में लिप्त ना हो, दो। सतगुरु अन्न आहार ना करते हो, तीन। और सतगुरु का शरीर पांच तत्वों का बना हुआ ना हो, चार। अब आप मुझे बताइए, कौन संसार में ऐसा है जो माता के गर्भ से नहीं आया हो, जो माया में लिप्त ना हो, जिसकी पांच महाभूतों से बनी शरीर ना हो, और जो अन्न का आहार ना करता हो? बहुत अच्छा सत्संग फरमाया, लेकिन उन संत जी से, संत विरागदास जी महाराज से माफी चाहूंगा, लेकिन उन्होंने ये बोल दिया, देही में कोई भी सतगुरु नहीं होता है। लेकिन ये प्रथमाचार्य सतगुरु कबीर साहिब एक ही सतगुरु हैं, रहेंगे, लेकिन उनकी दया जब इस पंच महाभूतों से बने हुए देही में आती है, उनकी अपार कृपा होती है, तो वो भी सतगुरु कहलाता है। अब आप बोलेंगे तो शरीर पंच महाभूतों का है। अब सुनाने तो रमेनी जा रहे थे, चलो ये बात भी जरूरी है कि गुरु पे, सच्चा गुरु कौन होता है, बहुत ज्यादा भाइयों के दिमाग में रहता है, कैसे पहचाने। तो अब सुन लीजिए कि पांच इस देही के अंदर भी सतगुरु होता है। कब होता है? अब सुनिए, जब सतगुरु कबीर साहिब की दया से आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान परिचय होता है, निस्वरूप को लखाया जाता है, जब वो रमन करता है आठों पहर 24 घंटे, उस समय उसकी सूरत कहाँ होती है? निराधार निस्वरूप में। वो कहाँ होता है? काया से बाहर। एक जगह साहिब की वाणी है ना, आत्म चीने सो परमात्म चीने, संत कहावे सोई, यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। जो बिरला संत होता है ऐसा, जब उसकी आठों पहर उस निराधार, जिसका कोई आधार नहीं, उस निस्वरूप में लगती है, तो उसका जन्म माता के गर्भ से नहीं होता। उस समय उसका नया जन्म होता है। वो 3 गुण 5 तत्व की देह से उसकी सूरत अलग हट जाती है। अब यह पिछली रमणी नंबर 17 में बताया था ना, ये हमारी सूरत है, ये 3 गुण के साथ में चिपकी पड़ी है, देही के साथ में। लेकिन इनसे जब अलग होके अपने निस्तर रूप में लगती है, तो देही 5 तत्वों की देही तो अलग होगी, तो इसका जन्म हो गया। तो ये माता के गर्भ से जन्म नहीं हुआ। उस दिन उस देही के गुरु का जन्म होता है नया, बगैर माता के गर्भ से, जिस दिन ये 3 गुण और 5 महाभूतों से इसकी सूरत अलग हो जाती है। एक दाग ये नहीं होता। दूसरा, माया में लिप्त, जब वो उसकी सूरत इस प्रकृति मंडल नश्वर संसार में है ही नहीं,
तो माया क्या है? इच्छा माया और माया काया। जब उसकी कोई इच्छा ही नहीं रहती, केवल रमन रहता है उस परमात्मा में, तो वो माया से अलग हो गया। दूसरा दाग ये नहीं होता, माया में लिप्त नहीं होता। तीसरा कहा है अन्न आहार नहीं करता हो। अन्न आहार का तो आप बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। ऐसे ऐसे योगी महात्मा हुए जिनको कई कई साल हो गए समाधि में लिप्त, शरीर पिंजर बन गया, लेकिन वो उनकी सूरत जो ना अपना ब्रह्मांड में घूम रही है। उस समय शरीर कहां से आहार करता है? नहीं करता। ऊर्जा शक्ति से वो चलायमान होता है। तो ऐसे सच्चे गुरु को भूख नहीं सताती है, क्यों? उसकी तृप्ति होती रहती है। कहते हैं ना, आप शरीर का शरीर का जो एक आइए अभी थोड़ा सा वो है कि आत्मा का भोजन भजन। आत्मा का जो भोजन होता है वो भजन होता है। उसको पूरी तृप्ति भजन से ही मिलती है। भजन मायने उस परमात्मा में रमन, 24 घंटे स्मरण, किसी मंत्र का नहीं। और कहते हैं ना, चौथा क्या है? आठ मास का 5 महाभूतों से बता ही दिया। ये चारों दाग जो हो गए, तो ये बार बार जो ना आपको बताया जाएगा, आपको स्मरण हो जाएगा सच्चा गुरु कौन होता। ये सब हट्टे कट्टे हैं, इन पर तो दादुंद पैसा आ रहा है, सत्संग तो कोई भी सुनाता रहे। अपने खुद कमाओ ना, खुद पैसे खर्च करके सत्संग फरमाने जाओ, किसी के भी घर जाओ, अच्छी बात है। इससे बड़ा तो कोई पुण्य भी नहीं है। अब ये पुण्य नहीं है ना, आप जाओ एवज में पैसा मिले आपको, किसी भी माध्यम से मिले। चलो समय भी हो गया, 22 मिनट तो ऐसे ही हो गए। चलो रमैनी छोटी है, रमैनी कोई पढ़ते हैं। ये सतगुरु कबीर साहिब की रमैनी 18, इसमें भी बताया गया है कि सतमार्ग क्या है। शब्द को पढ़ते हैं पहले। अद्भुत पंथ वर्ण नहीं जाई, भूले राम भूली दुनियाई। जो चेतऊ सो चेतऊ रे भाई, नहीं तो जीव भरम ले जाई। शब्द ने माने कथे ज्ञाना, शब्द न माने कथे ज्ञाना। जहां शब्द आएगा ना, वो सार शब्द स्वरूप परमपिता परमात्मा को बोला गया है। शब्द ने माने कथे ज्ञाना, ताते यम दियो थाना। यम को ही स्थान दे दिया है। संशय सावज भरे बसे शरीरा, तिन खायो अनवेदा हीरा। साखी है, संशय सावज शरीर में, संगई खेला ज्वारी। ऐसा घायल बापूरा, जीवई भारी झारी। सतगुरु कबीर साहिब इस रमैनी में जिज्ञासुओं को यह उपदेश करते हैं कि उस महाचेतन सतपुरुष परमात्मा के प्राप्ति का जो सत्य साधन मोक्ष का मार्ग है, वह अत्यंत सूक्ष्म और अद्भुत अर्थात आश्चर्यजनक है। वह अत्यंत सूक्ष्म अद्भुत अर्थात आश्चर्यजनक है, उसका वर्णन नहीं हो सकता है, तथा अनाधिकारियों के प्रति कहा भी नहीं जाता है। यहाँ कह रहे हैं जो मोक्ष के अधिकारी नहीं है, उनके लिए कहा भी नहीं जाता है। उनकी समझ में आना ही नहीं है तो कहोगे क्या? उस सत्य मार्ग को तो अवतारी पुरुष राम तथा कृष्ण आदि भी भूल गए। कह रहे उस सत्य मार्ग को तो राम कृष्ण अवतारी पुरुष भी भूल गए, और तो समझेगा क्या? कौन समझेगा? और उनके भूलने से समस्त दुनिया भूल गई। जब श्री राम श्री कृष्ण भगवान ही भूल गए उस सत्य मार्ग को, तो सारी दुनिया तो आप ही भूल जाएगी।
हे भाइयों, इस देव दुर्लभ मनुष्य देह को पाकर जो यदि तुमको चेतना है अर्थात उक्त भूल भुलैया से बाहर निकलकर जन्म मरण आदि बंधनों से छुटकारा पाना है तो अभी चेत जाओ, अर्थात होशियार हो जाओ, सच्चे वेदी सतगुरु की खोज कर उनके सत्संग में लग जाओ। कह रहे हैं अगर चेतना है तो चेत जाओ, देर मत करो, किसी सच्चे वेदी सतगुरु की शरण में जाके उनसे सच्चा भेद लेके अपने जन्म मरण रूपी दुख से छुटकारा पाओ। एवं अन्य सांप्रदायिक मत पथों, देखो यहाँ आ गया, अन्य सब सांप्रदायिक बड़े बड़े सत्संग मत पंथों को छोड़कर एक सत्य मार्ग को पकड़ लो। अब हम लोग जहां भी जा रहे हैं बड़े बड़े संप्रदाय मत पंथ कह रहे हैं सबको छोड़ दो और एक सत्य मार्ग को पकड़ लो जिसको कोई नहीं जानता। जब आपके अंदर भूख जागृत होगी ना इस सत्य के लिए, ये फिर सतगुरु कबीर साहब का काम है वहां तक पहुंचाना, ये आप बीती है। एक सत्य मार्ग को पकड़ लो, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो याद रखिए तुम्हारे जीव अर्थात तुमको यमराज काल पुरुष निरंजन ले जाएगा और वह यम यातना भुगताएगा। सभी जानते हैं, वो तो भुगतते आ रहे हैं। फिर जन्म मरण आदि बंधनों से छुटकारा नहीं हो पाएगा। सतगुरु कहते हैं कि भूले हुए संसारी पक्षपाती लोग हमारे सत्य उपदेश को नहीं मानते हैं। कह रहे भूले हुए लोग मेरे सत्य उपदेश को नहीं मानते हैं, पक्षपात करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। और सत्य को असत्य और असत्य को सत्य मानकर मनमाना मिथ्या ज्ञान कथन क्या करते हैं। ये किसके लिए कहा है? गुरु लोगों के लिए। कह रहे वो असत्य को तो सत्य बताकर मनमाना आचरण करते हैं, झूठ को सत्य बता के उसी ज्ञान का कथन करते हैं सबसे। अर्थात वे अपनी ही चतुराई दिखाकर सत्य उपदेश पर तर्क वितर्क क्या करते हैं। होता भी यही है, कोई सत्य बताने लग जाए उससे लड़ने को तैयार होंगे सब। कहते हैं ना इसको कुछ नहीं पता है, आजकल तो ये बोल देते हैं ना ये तो काल का दूत है, भगाओ इसे। कोई भाई आया था इस सेवक के पास में, मैंने हाथ जोड़ के कहा भैया मुझे भक्ति के बारे में नहीं पता, आप बताइए आपकी भक्ति क्या है, तभी तो मैं आपके गुरु की शरण में जाऊंगा। कह रहे आप पहले मुझे भक्ति तो बताइए, मुझे तो भक्ति का ही नहीं पता लगा। तो वो अपने गुरु को परमात्मा मानते थे, मेरे पास में कुछ ऐसा प्रमाण था, बिल्कुल उस प्रमाण के द्वारा उनके गुरु बिल्कुल झूठे साबित होते हैं। वो मालिक की कृपा से वो प्रमाण सामने आया, लिखित में था, उस पुस्तक को निकाला। वो गुरु नानक साहिब के गुरु ग्रंथ साहिब से उन्होंने कुछ वाक्य लिया था, तो उसके आधार पे वो बिल्कुल झूठे साबित होते हैं। मैंने ये कहा आप या अपने गुरु से पूछ के आइए, जो आपको ये दिखाया जा रहा है ये सत्य है, आपके गुरु सत्य हैं। तो मेरे से वो बोले आपके अंदर से तो काल बोल रहा है। तो मैंने हाथ जोड़ के कहा मेरे भाई आपकी मोह भका पूरी हो, ये तुच्छ जीव चलो इस लायक तो हुआ जो परमात्मा सर्व शक्तियों से लैस, परमात्मा की सर्व शक्तियों से लैस सिद्ध आत्मा चेतन आत्मा, उस महाचेतन सत्ता की संपूर्ण शक्तियों से विद्यमान सृष्टि का रचयिता काल भगवान ब्रह्म निरंजन, इस
सेवक के अंदर से बोल रहा है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो लोग यहाँ तक बात करते हैं, मतलब झूठे ज्ञान में ऐसे फंस गए हैं। उस सबसे बड़े चतुर जिसने इस सृष्टि को बनाया है, हम सबको बनाया है, वो बैठा कहाँ है? वो वहां बैठा है। उससे जरा ऊपर ही तो परमात्मा है, जिसको वो स्वयं भूल गया। बस उससे लड़ाई लड़ रहे हैं हम। सत्य का तो होता पता नहीं, जो हमारी क्या दुर्गति कर सकता है उसको तो चींटी के बराबर भी नहीं समझ रहे। जिसकी ताकत का अंदाजा नहीं है उसके बारे में गलत भी मत बोलो। आज दंड मिल रहा है ना सबके सामने। अष्टांगी, उनको ये बोला गया था ना, माता दुर्गा को अष्टांगी क्यों कहते हैं? कोई उनके पास में उत्तर नहीं था। जब आपके गुरुजी इतने ज्ञाता हैं, सब कुछ खोल के वर्णन करते हैं, वो दुर्गा माता अष्टांगी को अपशब्द बोलते हैं, उनकी पावर को नहीं पता। 3 तत्व 5 गुणों को धारण किए हुए, उन्हीं से तो पैदा है। 8 गुणों को धारण करती है, तभी तो उनके 8 हाथ अष्टांगी के रूप का वर्णन करते हैं। उनके लिए अनाप शनाप बोले जा रहे हैं, पता कुछ नहीं है। लैंग्वेज इतनी गलत है, पर इस सेवक की वीडियो उनको कोई देखता नहीं है। उसमें लिख दिया था, माता दुर्गा क्रोधित, किस पे आप सबको पता होगा। अब देखिए, जब श्री राम कृष्ण आदि भूल गए और उनके भूलने से समस्त दुनिया भूल गई। हे भाइयों, इस देव दुर्लभ मनुष्य देव को पाकर जो यदि तुमको चेतना है तो अभी चेत जाइए। इस भूल भुलैया से बाहर निकलकर जन्म मरण आदि बंधनों से छुटकारा पाना है तो अभी चेत जाओ, अर्थात होशियार हो जाओ। सच्चे वेदी सतगुरु की खोज कर उनके सत्संग में लग जाओ। अन्य सब सांप्रदायिक मत पंथों को छोड़कर एक सत्य मार्ग को पकड़ लो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो याद रखिए, तुम्हारे जीव अर्थात तुमको यमराज काल भगवान पुरुष निरंजन ले जाएगा और वह यम यातना भुगताएगा। 84 योनियों में अनेक लोकों में भ्रमण कराएगा, फिर जन्म मरण आदि बंधनों से छुटकारा नहीं हो पाएगा। सतगुरु कहते हैं कि भूले हुए संसारी पक्षपाती लोग हमारे सत्य उपदेश को नहीं मानते हैं और वह सत्य को असत्य और असत्य को सत्य मानकर मनमाना मिथ्या ज्ञान कथन क्या करते हैं, अर्थात वह अपनी ही चतुराई दिखाकर सत्य उपदेश पर तर्क वितर्क क्या करते हैं। इसी से उनके हृदय में यम अर्थात काल पुरुष निरंजन ने अपना स्थान बैठक दे दिया है, अर्थात दखल जमा लिया है और संशय रूपी जंगली जानवर अथवा शिकारी सबके हृदय में निवास करता है। उसने बिना छेदे हुए अर्थात अखंड चेतन आत्मा रूपी हीरे को खा लिया है, खंडित कर दिया है एवं वश में करके नष्ट कर दिया है। इसी कारण आत्मा भूल बंधन में पड़कर जीव तत्व दशा को प्राप्त होकर अधोगति को प्राप्त होता है। जो अपने को सबसे बड़ा ज्ञानी मानता है, परंतु वास्तव में वह ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वह किसी का उपदेश भी नहीं सुनता है। अब ये सबसे बड़े ज्ञानी बने बैठे हैं, सतगुरु कबीर साहब के उपदेश को नहीं मान रहे हैं, अलग ही ज्ञान दे रहे हैं। क्यों? सबसे बड़े ज्ञानी बने बैठे हैं। सतगुरु कबीर साहब ने कहे ये ज्ञानी नहीं है, पाखंडी है। कह रहे हैं वो ज्ञानी नहीं है क्योंकि वह किसी का उपदेश नहीं सुनते हैं। इससे उसकी यम बंधन से मुक्ति नहीं हो पाती है। संशय सावध शरीर में संशय रूपी शिकारी अर्थात जंगली जानवर शरीर के भीतर हृदय में रहता है और यह जीव आत्मा के साथ रहकर जुआ खेलता है।
अर्थात दाव पेच लगाता है, और वह ऐसा घायल अर्थात आघात करने वाला है कि खोज खोज कर वह बेचारे सब अज्ञानी जीवों को मारता रहता है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे सत्य के जिज्ञासुओं, तुम सदैव सावधान रहो और संशय रूपी घातक के चुंगल से छूटकर अपने को पृथक करके अपना स्वयं परिचय करते हुए, स्वयं का परिचय करते हुए सार शब्द परमात्मा में स्थिति रखो। बस कुछ नहीं करना। स्वयं का परिचय करते हुए सार शब्द स्वरूप परमात्मा के विदेह स्वरूप में रमन करना है। केवल यही निध्यासन है, यही भक्ति है। ना कहूँ आना, ना कहूँ जाना, आप में आप समाना। कान न रूंदो, आंख न मूंदो, कान न रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो। कुछ भी नहीं करना है। जो सुंदर रूप है, विदेह स्वरूप है, उसी को निहारना है। अब कहते हैं ना कि भाई कोई साधु संत बतावे, जो नैनन अलख लखावे। कौन? आपको तो बताया जा रहा है, बताया जा रहा है, सुनाया जा रहा है और करवाया जा रहा है। लखाया नहीं जा रहा किसी को भी। मुक्ति का जो वेद है वो दिखाया जाता है। तो रमैनी नंबर 18 को आपने सुना, और सभी से यही विनती है, देखो सत्य को जानिए, अपने अंतकरण को साफ करिए, तभी उसमें सत्य समावेश होगा। जीवन बहुत अनमोल है। ये सांसों रूपी डंके की चोट पे जो आवाज हो रही है, ये साहिब बोल रहे हैं, दिन प्रतिदिन आपको वहीं ले जा रही है जहां आप जाना नहीं चाहते हो। जब तक ये हाथ पैर हिलते हैं तब तक कुछ कर लीजिए। दोबारा मनुष्य जन्म मिलना अति दुर्लभ। सतनाम, सत साहिब, सत्य कबीर। जय गुरु महाराज की।